ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय एवं संशय को तथा पूर्व पक्ष को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इनमें से विषय और संशय बता चुके हैं। जो अलग अलग उपनिषदों में एक जैसी उपासनाएं बताई गई हैं। छांदोग्य में पंचाग्नि विद्या प्राण उपासना, तो बृहदारण्यक में भी है पंचाग्नि और प्राण उपासना। ये उपासनाएं छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना और बृहदारण्यक की पंचाग्नि उपासना, ऐसे प्राण उपासना भी ये अलग अलग हैं या एक है। ये प्राण उपासना यानी अलग अलग शाखास्थ उपनिषदों के द्वारा बताई गई जो एक जैसी उपासनाएं हैं, वे इस अधिकरण का विषय हैं। उनको विषय बना करके ये संशय होता है कि वे अलग अलग हैं या एक हैं। तो पूर्व पक्ष हैं अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक जैसी होने पर भी उपासनाएं अलग अलग है। छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना अलग और आपके बृहदारण्यक की पंचाग्नि उपासना अलग, छांदोग्य की प्राण उपासना अलग, बृहदारण्यक की प्राण उपासना अलग। ऐसे अन्य अन्य उपासनाएं भी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक जैसी होने पर भी अलग अलग है। क्यों अलग अलग हैं, ये पूर्व पक्षी को पूछा गया। तो यहाँ इस अधिकरण के पूर्व पक्षी उन हेतुओं को अपनी प्रतिज्ञा के साधक हेतुओं के रूप में बताते हैं जो पूर्व मीमांसा नामक दर्शन में एक शाखांतराधिकरण है। और उस शाखांतर अधिकरण में अलग अलग शाखा में कहा गया कर्म अलग अलग है या एक है, ऐसा संशय वहां हुआ। तो पूर्व पक्ष वहां का यहाँ के पूर्व पक्ष के जैसा ही है। तो कहते हैं अलग अलग शाखा में कहा गया कर्म अलग अलग है। क्यों? तो इसके लिए उन्होंने कर्म भेदक कई एक हेतु बताए हैं, नाम आदि। तो नाम भिन्न हो तो कर्म अलग अलग होगा। जैसे ज्योतिष्टोम एक नाम है कर्म का, और एक ज्योति नामक भी कर्म है। तो ज्योति और ज्योतिष्टोम ये अलग अलग नाम होने से कर्म अलग अलग होगा। ऐसा वहाँ पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष का कथन है। ऐसे रूप भिन्न भिन्न हो तो भी कर्म भिन्न होगा। कर्म का रूप माना जाता है कर्म की देवता और हवीभूत द्रव्य को। द्रव्य और देवता ये कर्म का रूप माना जाता है। इनमें से एक भी भिन्न हो तो कर्म भेद होता है। द्रव्य भिन्न भिन्न हो तब भी, देवता भिन्न भिन्न हो तब भी। तो जैसे
तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम एक वाक्य है। इस वाक्य में विश्वदेव देवताक अमीक्षा हवि वाला एक याग का विधान हुआ। और दूसरा एक वाक्य है वाजिभ्यो वाजिनम। इस वाक्य को वैश्वदेव देवता को अमीक्षा याग में वाजिन नामक गुण का विधायक माना जाए या स्वतंत्र कर्म का विधायक माना जाए, ऐसा संशय हुआ तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि यहाँ अलग कर्म का विधायक होगा वाजिभ्यो वाजिनम ये वाक्य, क्योंकि वाजी शब्द विश्वदेव देवता से भिन्न देवतांतर को बताता है और वाजिन शब्द आमिक्षा जो द्रव्य होता है पनीर, उससे भिन्न पनीर बनाने के बाद जो पानी पानी बचता है उस द्रव्य का परामर्शक है। तो विश्वदेव देवताओं को तो हवि के रूप में पनीर की हवि दी जाएगी और वाजी नामक देवताओं के लिए वो पानी की आहुति दी जाएगी जो बचेगा। इसलिए यह वाजिन देवताक वाजी देवताक वाजिन नामक एक याग अलग है, ये निर्णय किया गया। वहां रूप भेद होने से देवता भी अलग हो गई, द्रव्य भी अलग हो गया। ऐसे कहीं कहीं द्रव्य मात्र अलग होने पर भी वो रूप भिन्न माना गया, देवता अलग हो जाए तब भी रूप भेद माना गया तो कर्म भेद। ऐसे कई एक हेतु वहां पर नाम भेद रूप भेद आदि बताए गए हैं और वो अलग अलग हो जाए तो कर्म अलग अलग होता है। तो वहां पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण में कर्म भेद दिखाने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए जो नामादि भेद नाम भेदादि हेतु हैं, उन्हीं हेतुओं को इस अधिकरण के पूर्व पक्षी अलग अलग उपनिषदों में बताई गई एक जैसी पंचाग्न्यादि उपासनाओं को भिन्न भिन्न बताने के लिए बताते हैं, हेतु के रूप में प्रयुक्त करते हैं नाम भिन्न होने से। जो छांदोग्य में आई हुई उपासनाएं हैं, तो छांदोग्य कौथुम शाखा की होने से कौथुमक एक कहा जाता है। छांदोग्य में जो भी विषय आया उस विषय को कौथुम कहा जाएगा। जो वेद अध्ययन करने वाले और अध्यापन करने वाले लोग हैं, जिन्हें वैदिक जगत कहा जाता है, तो वैदिक जगत में से खेल जगत होता है, राजनीति जगत होता है, ऐसे वैदिक जगत, उन वैदिक जगतों में वैदिक लोगों के व्यवहार में एक कौथुम शाखा है और कौथुम शाखा के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद है, उसमें प्रतिपादित जितने भी विषय हैं वो कौथुम कहलाते हैं, कौथुमक कहलाते हैं, तो उनका कौथुमक ये नाम होगा। तो छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या भी, प्राण उपासना भी, दहर उपासना भी, मधु विद्या आदि सब कौथुमक कहलाएगी। और बृहदारण्यक वाजस्नेही शाखा का होने के कारण वाजस्नेही शाखा में जितने भी प्रतिपाद्य विषय हैं वे वाजस्नेयक कहलाते हैं। तो बृहदारण्यक की विद्याएं वाजस्नेयक कहलाएगी, तो नाम भिन्न हुआ, इसलिए कर्म उपासना भेद। ऐसे रूप भेद भी एक हेतु बताया है।
तो कर्म का जैसे रूप होता है द्रव्य और देवता, ऐसे उपासना का रूप होता है देवता का जो रूप है वही उपासना का रूप माना जाता है। उपासना तो है देवता के आकार का विरोधी वृत्तियों से व्यवधान रहित चित्तवृत्ति प्रवाह, देवता के आकार का वही उपासना है। तो चित्तवृत्ति तो जिसके आकार की होगी उसी रूप वाली होगी। तो देवता के आकार की है तो देवता ही उसका रूप हो जाएगा। इसलिए देवता का जो रूप है वही उपासना का रूप माना जाता है। और देवता है उपास्य वस्तु, यानी उपास्य का रूप उपासना का रूप माना गया। तो छांदोग्य में चिंतनीय अग्नि के रूप में द्युलोकादि 5 अग्नियों की ही चर्चा आई। और बृहदारण्यक में जो छांदोग्य में बताई हुई चिंतनीय 5 अग्नियां हैं वो तो बताई ही, एक छठी अग्नि भी बताई है, षष्ठ अग्नि भी। तो हाँ उपास्य की संख्या 6 हो गई चिंतनीय अग्नियों की, वहां 5 ही है। तो इस प्रकार रूप भेद हो गया। छठी अग्नि का भी पूर्व पक्षी कहते हैं चिंतनीय अग्नि के रूप में वर्णन है। और प्राण उपासना के प्रकरण में भी छांदोग्य में जब प्राण के शुद्धि रूप गुण का प्रतिपादन करने के लिए प्राणों के संवाद की कल्पना की गई तो उनमें रेतो नामक प्राण से अतिरिक्त प्राणों का संवाद वर्णन है। और बृहदारण्यक में रेतो नामक इंद्रिय को भी संवाद में जोड़ दिया है। तो वहाँ न्यून संख्याक प्राणों का संवाद है, यहाँ अधिक संख्यक प्राणों का संवाद है। इसलिए रूप भेद हो गया। तो रूप भेद होने से जैसे अमीक्षा याग और वाजिन याग अलग अलग हो गए, ऐसे प्राण उपासना एवं पंचाग्नि उपासना का भी छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में अलग अलग रूप वर्णन होने से रूप भेदात उपासना भेद। ऐसे अभ्यास आदि कई एक हेतु वहां पर बताए गए हैं। तो अभ्यास नामक हेतु है, अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को, पुनरुक्ति वहां पर आया है उसे अभ्यास कहते हैं। और अभ्यास एक ही का बार बार कथन हो जाए तो कर्म भेद। इसके लिए उदाहरण बताया प्रयाजों का। यजति का अभ्यास है, इसलिए वहां पंच प्रयाज माने गए, 5 बार आवृत्ति होने से। ऐसे अलग अलग शाखाओं में एक जैसी उपासनाओं का ही वर्णन है, उसके लिए कितने शब्दों का प्रयोग है। तो इसलिए उपासना अलग अलग पुनरुक्ति होने से। ऐसे कई एक हेतु बताए हैं। उसमें भाष्कर भगवान ने कहा था कुछ हेतुओं को बता करके कि बाकी के लिए स्वयं ही समायोजन कर लेना। एवं पुनरुक्त्यादयो अपि भेद हेतवो यथा संभव वेदांतांतरेषु योजयितव्या। धर्म विशेष आदि हेतु का भी उदाहरण बताया। और टीका में हम लोग देख रहे थे ये जो पुनरुक्त्यादयोपि भेद हेतव में पुनरुक्ति का अर्थ टीकाकार ने कर ही दिया था, अभ्यास, उसका उदाहरण भी बता दिया था।
आदि शब्द से ग्राह्य पूर्व मीमांसा का जो एक सूत्र है उस सूत्रस्थ अन्य हेतु है, वो टीका में टीकाकार ने बता दिया था। आदि पदार्थ निंदादि ग्रह, और निंदा का उदाहरण बताया था उदित होम अनुदित होम की निंदा वहां पर आई है, इसलिए निंदा होने से, निंदा भेद होने से कर्म भेद। ऐसे प्रायश्चित्त भेद से भी कर्म भेद होता है, लेकिन ये निंदा एवं प्रायश्चित्त नामक जो दो हेतु हैं कर्म भेद के साधक हेतु के रूप में पूर्व मीमांसा में बताए गए पूर्व पक्ष के द्वारा, वे वेदांत में उपासना भेदक हेतु के रूप में संभव नहीं है, इसलिए उनको जोड़ नहीं सकते। ये टीकाकार ने कहा था कि येते निंदा प्रायश्चित्ते वेदांत विद्यासु न विद्येते इति नोदाह्रियते। तो वेदांत विद्या में निंदा और प्रायश्चित्त नामक विद्या भेदक हेतु संभव नहीं है, इसलिए उनका उदाहरण नहीं मिलेगा, हमारे द्वारा बताया भी नहीं जा रहा है। ये कहा गया। अब वहाँ कई एक हेतुओं में निंदा के बाद में आता है एक अशक्ति हेतु। वो सूत्र है ना पूरा पूर्व पक्षी का कि नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्तान्यार्थ दर्शनात्, हाँ, प्रायश्चित्तान्यार्थ दर्शनात् शाखांतरे कर्म भेद स्यात्। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है पूर्व मीमांसा में। उसमें बताया गया जो अशक्ति हेतु है इसका उदाहरण बताया जा रहा है। टीका में हम लोग टीका देख रहे थे, तो टीका को देखिए। यथा सर्वशाखा विहितस्य कर्मणो ज्ञातुम कर्तुंच अशक्तेर भेदः, ये दृष्टांत रहेगा। पूर्व मीमांसा में कहा गया कि वेद की अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं के द्वारा बताए गए अनेकों कर्म हैं, इसलिए वेद की सभी शाखाओं के द्वारा प्रतिपादित सभी कर्मों को एक पुरुष को जानना भी संभव नहीं है और अनुष्ठान करना भी वैदिक समस्त कर्मों का एक पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। अशक्ति, असामर्थ्य है, जानने का भी असामर्थ्य और अनुष्ठान करने का भी असामर्थ्य, इसलिए कर्म भेद माना गया अशक्ति को लेकर के। ये जानने की अशक्ति, करने की अशक्ति। तो जैसे वहाँ है अनेक शाखाओं में अनेकों कर्म कहे गए हैं, ऐसे समस्त शाखाओं में उपनिषदें हैं, वेदांत है, और वेदांत के द्वारा समस्त शाखाओं के बताई गई जो उपासनाएं हैं उन सब उपासनाओं को जानना भी एक पुरुष के द्वारा असंभव है, उसका सामर्थ्य नहीं है, और सब उपासना करने का भी एक पुरुष में सामर्थ्य नहीं है, अशक्ति होने से प्रत्येक वेदांत के द्वारा बताई गई उपासनाएं अलग अलग अशक्ति रूप हेतु से ये माना जाए, ऐसा दार्ष्टान्त बता रहे हैं। दृष्टांत हो गया यथा सर्वशाखा विहितस्य कर्मणो ज्ञातुम कर्तुंच अशक्तेर भेद, यानी कर्मणाम भेद, कर्मणो भेद ऐसा लगाना। अब दार्ष्टान्त है कि तथा सर्व वेदांत अध्ययन
ज्ञानादि अशक्ते तत्तत् वेदांत विद्या भेद। तो कर्म भेद अशक्ति के कारण जैसे हैं ऐसे कहते समस्त उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उपासनाओं को समझना और करना एक व्यक्ति के द्वारा असंभव होने से, उसकी अशक्ति होने से तत्तद वेदांत यानी अलग अलग उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित विद्या अलग अलग है। तथा शाखानाम सर्वासाम एक रूपा समाप्तिर नोच्यते किंतु कस्याचित क्वचित कर्मणि समाप्ति ही अतः समाप्ति वचन भेदात प्रतिशाखम कर्म भेद शंकितः। एक उदाहरण है। अशक्ति के बाद में एक हेतु आता है समाप्ति वचन। समाप्ति वचन के विषय में बताया जा रहा है कि यहाँ तथा शाखानाम सर्वासाम एक रूपा समाप्तिर, यहाँ तथा की जगह यथा होता तो उचित होता। यथा शाखा नाम ऐसे आगे तथा है ना, दोनों जगह तथा तथा नहीं। दृष्टांत में तो यथा, ये दृष्टांत है समाप्ति वचन रूप हेतु से कर्म भेद का उदाहरण है ये, इसलिए उदाहरण में यथा शब्द होना चाहिए। तो यथा शाखा नाम सर्वासाम एक रूपा समाप्तिर नोच्यते, कहते हैं वेदों की अलग अलग जो शाखाएं हैं कर्म कांड की, समाप्ति उन शाखाओं में एक ही विषय में नहीं है। सब शाखा के प्रतिपाद्य कर्म कांड के विषय तो कर्म ही है, लेकिन सब शाखाओं का समापन एक ही कर्म में नहीं है। किसी कर्म कांड के शाखा का समापन अग्निहोत्र में है, तो किसी का दर्श पूर्णमास में है, तो किसी का अग्निष्टोम में है, तो किसी में जो ज्योतिष्टोम आदि में है। ये सब जो है अलग अलग कर्म उपसंहार में कहे गए हैं। इसलिए कर्म कांड का अलग अलग शाखा के समापन अलग अलग कर्म का प्रतिपादन करते हुए हुआ। ये समाप्ति वचन भेद है। उससे भी विषय भेद प्रतीत होता है, कर्म भेद। ये समाप्ति वचन भिन्न होने से कर्म भिन्न है, इसका उदाहरण हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा कि यथा शाखानाम सर्वासाम एक रूपा समाप्तिर न उच्यते, एक जैसी समाप्ति नहीं, यानी एक विषय में ही उपसंहार नहीं है। किंतु कस्याचित क्वचित कर्मणि समाप्ति, यानी किसी शाखा की समाप्ति किसी अन्य कर्म में है, समाप्ति कहते उपसंहार को, तो किसी की अन्य में है। अतः समाप्ति वचन भेदात प्रतिशाखम कर्म भेद शंकित। तो समाप्ति वचन भिन्न भिन्न होने से, उपसंहार भिन्न भिन्न प्रकार का होने से कर्म सब शाखा के अलग अलग हैं। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं तथा उपनिषदों का भी उपसंहार एक जैसा नहीं है। एक ही अर्थ में सभी उपनिषदों का उपसंहार हो, ये नहीं है। कर्म कांड के तरह उपनिषदों का भी उपसंहार समाप्ति वचन अलग अलग विषय में है। ये कह रहे हैं कि तथा कस्यचित वेदांतस्य ओंकार सार्वात्म्य समाप्ति, कहीं कहीं ईशावास्योपनिषद का ही समापन शाखा भेद से अलग अलग आता है।
अग्ने नये सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युध्यस्वस्मत् जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। यही इसी मंत्र के साथ किसी शाखा की ईशावास्योपनिषद की समाप्ति है, यही समाप्ति वचन है। और किसी किसी में जोड़ दिया है ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म, एक मंत्र साथ में ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो ये किसी शाखा में ईशावास्योपनिषद की समाप्ति ओंकार, जहाँ ओम कम ब्रह्म खम ब्रह्म आया तो ओंकार के सार्वत्म्य में हुई, और जहाँ ये मंत्र नहीं है वहाँ माना जाएगा उपासना में समापन। अग्नि ने सुपथा रायास्मान, ये तो स्पष्ट ही उपासना का फल देने के लिए उपासक उपास्य से प्रार्थना कर रहा है कि हमें उत्तरायण मार्ग से ले जाइए, और उत्तरायण मार्ग में प्रतिबंधक यदि कोई हमारा पाप होगा तो वह आप हमसे दूर करिए। वो प्रतिबंधक युयोधि अस्मत् जुहुराणम ये न कहते पाप को, जुहुरान कहते कुटिल। तो कुटिल जो प्रतिबंधक पाप है उसे युयोधि यानी अलग कर लो, अस्मत् यानी हमसे अलग कर लो, ऐसी प्रार्थना है। उपासना में समापन माना जाएगा, और वहाँ ओंकार की सर्वरूपता में समापन माना जाएगा। ऐसे कहीं किसी उपनिषद छांदोग्य का एक प्रकार से कहा कि अध्ययन चारों आश्रमों का एक प्रकार से कर दिया वहाँ समावेश। वो आचार्य कुल में रह करके ठीक से विद्या अध्ययन कर ले, फिर समावर्तन करके घर में आ जाए, अपने अनुरूप भार्या का वर्ण करके स्वाध्याय वहाँ पर सूची देश में बैठ करके करते रहें, वेद पढ़ाते भी रहें, पढ़ते भी रहें, वैदिक कर्म का अनुष्ठान भी करते रहें, अपने बच्चों को संस्कारित भी करते रहें वैदिक संस्कार के संस्कार से, और फिर सन्यासी बन करके अपना वो कर लें। ऐसा वो मंत्र आता है समापन मंत्र। तो किसी का चारों आश्रमों का आश्रम धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करने वाला मंत्र है, तो किसी का जो है ओंकार की सर्वरूपता बताने वाला उपसंहार मंत्र है, किसी का उपासना का फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना रूप मंत्र से उपसंहार है। ऐसे अलग अलग उपनिषदों का उपसंहार अलग अलग प्रकार का है। जैसे कर्मकांड के अलग अलग शाखाओं का उपसंहार अलग अलग कर्म को बताते हुए है। ये जो समाप्ति वचन भेद है ये भी बताता है कि अलग अलग उपनिषदों की विद्याएं अलग अलग हैं। एक ही विद्या होती तो उपसंहार एक जैसा होता, ये पूर्व पक्षी का कथन है। कि तथा कस्यचित वेदांतस्य ओंकार सार्वात्म्य समाप्ति कस्यचित अन्यत्र यानी अन्यस्मिन विषय, अन्य विषय का प्रतिपादन करते हुए उपसंहार है। इति विद्या भेद अन्यार्थ दर्शनम अर्थवादः तद भेदात कर्म भेदवत विद्या भेद इति पूर्व पक्ष सूत्रोक्ता हेतवो दर्शिता। तो अन्यार्थ दर्शन एक हेतु है। समाप्ति वचन के बाद में प्रायश्चित आता है, प्रायश्चित को पहले बता दिया, वो उपनिषद में नहीं रहेगा करके। वो क्या नाम है, एक समाप्त प्रायश्चित और दूसरा कौन सा बताया था, निंदा। हाँ, ये दोनों नहीं है। तो समाप्ति वचन के बाद वाला प्रायश्चित यहाँ बताने की जरूरत नहीं है संभव न होने से। तो अन्यार्थ दर्शन, तो अन्यार्थ दर्शन शब्द का अर्थ करते हैं पहले कि अन्यार्थ दर्शन का अर्थ है अर्थवाद।
अन्यार्थ दर्शनम अर्थवादः। तो अन्यार्थ दर्शन भेदात का अर्थ निकलेगा अर्थवाद भेदात, इसलिए कहते हैं तद भेदात, यानी अन्यार्थ दर्शन भेदात। तत्शब्द अन्यार्थ दर्शन का परामर्शक है और अन्यार्थ दर्शन का अर्थ है अर्थवाद, इसलिए तद भेदात का अर्थ निकलेगा अर्थवाद भेदात। कर्म भेद की आशंका की गई है पूर्व मीमांसा में, ऐसे वेदांत में भी वेदांत विद्या की प्रशंसा के लिए अलग अलग प्रकार के अर्थवाद आए हुए हैं। तो अर्थवाद भेद है, तो अर्थवाद भेद से विद्या भेद ये हो सकता है। पंचाग्नि विद्या के लिए ही एक अर्थवाद पंचाग्नि विद्या में ही आता है, वो सूखे हुए, या उसमें आता है प्राण उपासना के प्रकरण में, सूखे हुए पेड़ के ठूंठ को भी यदि ये विद्या कहें तो वो हरा भरा हो जाता है। तो ये अर्थवाद है। कहीं ये अर्थवाद आता है प्राण उपासना के प्रकरण में, किसी विद्या के प्रकरण में। छांदोग्य में आया हुआ है, किस विद्या में आया वो देखना, ऐसे अन्य में नहीं है। तो ये अर्थवाद भेद विद्या भेद का हेतु है। और शांडिल्य विद्या के विषय में या किसके विषय में आता है कि नहीं, वो पुरुष विद्या के विषय में उन्होंने भगवान कृष्ण को कही देवकी नंदन को, तो उनकी अन्य विद्याओं के विषय में जो जिज्ञासा थी वही शांत हो गई, ऐसा एक अर्थवाद आता है। वो पुरुष विद्या के विषय में आता है शायद, घोर ऋषि ने। तो अर्थवाद भेद से उपनिषदों में भी विद्या भेद होगा। इति पूर्व पक्ष सूत्रोक्ता हेतवो दर्शिता। ये जो पूर्व मीमांसा का शाखांतर अधिकरण है, उसके पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए हेतुओं को यहाँ पर भी विद्या भेदक हेतु के रूप में बताया गया। ये यहाँ पर कहा कि इति पूर्व पक्ष सूत्रोक्ता हेतवो दर्शिता ते केचित सिद्धांते पूर्व पक्षे च अत्र उपयुज्यन्ते। तो ते यानी पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष सूत्र में कहे गए हेतु, अत्र यानी ब्रह्म सूत्र में, उत्तर मीमांसा में। जरूरी नहीं कि सभी के सभी ब्रह्म सूत्र में पूर्व पक्ष के ही पक्ष में उपयोग में आ जाए, कहीं कहीं सिद्धांत में भी इनका उपयोग है। तो जहां उपयोग होगा पूर्व पक्ष के उपयोग में आएंगे तो पूर्व पक्षी बताएंगे, सिद्धांति के उपयोग में आएंगे सिद्धांत संपोषक के रूप में तो सिद्धांति भी बताएंगे। ये टीकाकार ने कहा कि ते केचित सिद्धांते, यानी यहाँ वेदांत के सिद्धांत में भी उपयोग है उनका, और पूर्व पक्षे कहीं कहीं उन हेतुओं में से कुछ हेतु पूर्व पक्ष के भी मत को पुष्ट करने वाले होने से उपयोग में आएंगे। अत्र उपयुज्यन्ते, अत्र यानी वेदांत में इनका उपयोग है, सिद्धांत और पूर्व पक्ष दोनों में। तो इनमें से जो जिसके उपयोग में आएगा वो अपने मत को पुष्ट करने के लिए बताएगा। आगे हैं और भी कुछ हेतु बता रहे हैं जो यहाँ बताए गए हैं पूर्व पक्ष के सूत्र में, उनको तो बता दिया। कर्म भेदक और भी कुछ हेतु होते हैं, ये टीका में टीकाकार कहते हैं। टीका को देखिए, तथा
यानी पूर्व पक्ष के सूत्र में कहे गए नाम भेदादि हेतु जैसे हैं ऐसे ये भी हैं। शब्दांतर अभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नाम ध्येयानि कर्म भेदकानी, ये भी कर्म भेदक हेतु होते हैं। इनमें से नामधेय तो नाम शब्द से कहा गया वहां, और अभ्यास भी कहा गया पुनरुक्ति शब्द से, और गुण भी कहा गया है रूप शब्द से। तो शब्दांतर और संख्या ये दो बचे हैं, इनको कहेंगे। इसमें कुल हैं शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय 6। इनमें से 3 तो पूर्व पक्ष के सूत्र में आए ही हैं। हाँ, 4 कैसे आएंगे? किसने कहे 4? सत्यानंदी में? नहीं, 3 ही है। तो एक तो अभ्यास आ रहा है, तो शब्दांतर नहीं आया है ना। त्रयम, वो गुण का अर्थ रूप किया है। हाँ, गुण का अर्थ रूप है। तो वो भाषांतर उन्होंने गलत कर दिया टीकाकार, फिर तो 4 लिखते ना। हाँ 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 हाँ, और प्रकरण प्रक्रिया से प्रकरण बताया जा रहा, बताया है, टीका में आया है, वो भी बताएंगे अभी पढ़ाते पढ़ाते। तो ये जो 6 हैं, शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया, नामधेय, इनमें से नामधेय को उस पूर्व पक्ष के सूत्र में शुरू में लिया नाम शब्द से, और यहाँ गुण आया है 6 में, वहाँ पूर्व पक्ष के सूत्र में रूप आया, दूसरे नाम के बाद में जो रूप, वहाँ गुण का अर्थ ही है, उस पूर्व पक्ष के सूत्र में कहा गया रूप वही गुण है। और अभ्यास को, यहाँ पर अभ्यास है, वहाँ पुनरुक्ति है। ऐसे 3 जो हैं, तो कहते तत्र यानी इन 6 हेतुओं में से, कर्म भेदक ये जो 6 हेतु हैं, इनमें से नामधेयम, गुणो यानी रूपम और अभ्यासश्च, ये जो 3 हेतु हैं कर्म भेदक, इन 6 में से उनकी व्याख्या हो गई, यानी उदाहरण बता दिया इनका। बचे 3, शब्दांतर, संख्या और प्रक्रिया। इन तीनों का उदाहरण यहाँ बताएंगे। उनमें से पहले शब्दांतर का उदाहरण बता रहे हैं। यजेत, दद्यात, जुहुयात, ये शब्दांतर है। यहाँ प्रत्यय अंश तो एक है, प्रकृति अंश बदल गया। धातु है प्रकृति, प्रत्यय है विधिलिंग। तो यजेत में यज धातु है, दद्यात में दा धातु है, और जुहियात में हु धातु है। तो प्रकृति बदलने से शब्द बदल गया, प्रत्यय वही रहने से भी। तो ये शब्दांतर होने से कर्मांतर है। ये लिंग प्रत्यय का अर्थ होता है भावना, मीमांसा में आख्यात है, प्रत्यय को आख्यात कहते हैं। आख्यात में 2 अंश होते हैं, एक
ने प्रत्यय में दो अंश, आख्यात अंश और लिंग अंश। आख्यात अंश कहता है कर्म को और लिंग अंश कहता है प्रेरणा को। कर्म है एक प्रकार से जो कार्य करने के लिए बताया जा रहा है, वो कार्य प्रयत्न। यजेत में याग करने के लिए बताया जा रहा, तो याग अनुकूल प्रयत्न कर्म कहलाता है। वो आख्यात, उसे अर्थी भावना भी कहा जाता है। आख्यात का अर्थ होता है अर्थी भावना मीमांसा में, और लिंग अर्थ होता है शाब्दी भावना। शाब्दी भावना कहते प्रेरणा को, वो लिंग बताएगा। तो याग अनुकूल प्रयत्न करो, ये जेत का अर्थ है। दद्यात यानी दानानुकूल प्रयत्न करो, जुह्यात होमानुकूल प्रयत्न करो, ये प्रेरणा है। लिंग प्रेरणा देगा, आख्यात वो प्रयत्न को बताएगा। जिसकी प्रेरणा दी जा रही है उसको प्रयत्न है कर्म। तो कर्म भिन्न भिन्न होगा, प्रयत्न भिन्न भिन्न होगा, यहां शब्द भिन्न भिन्न होने से। तो यजेत दद्यात जुह्यात इति प्रकृति शब्देन धात्वर्थ भेदात तद अवच्छिन्न भावनाख्य कर्म भेद उक्त तथा अत्र वेद उपास्ते इत्यादि शब्द भेदात विद्या भेद। तो यहाँ प्रकृति शब्द भिन्न भिन्न होने से यजे दद्या जुह्यात में धात्वर्थ भेद, यानी प्रकृति शब्द है धातु और शब्दार्थ भिन्न हुआ, धात्वर्थ भिन्न होने से तद अवच्छिन्न भावनाख्य कर्म भेद, अर्थी भावना जिसे प्रयत्न कहा जाता है वह प्रयत्न ही कर्म कहलाता है, वो भिन्न हुआ। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे कहते हैं तथा अत्र यानी वेदांत में उपासना का विधान करने के लिए कहीं वेद शब्द का प्रयोग होता है। ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद, यानी ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व गुण से विशिष्ट प्राण की उपासना करें, ये वेद शब्द से। कहीं उपास्ते शब्द का प्रयोग आता है, तो वेद उपास्ते इत्यादि शब्द भेदात विद्या भेद। ते शब्दांतर होने से उपासना भेद, इसका उदाहरण हुआ। संख्या भेद से कर्म भेद का उदाहरण है तीसर आहुतिर जुहोति इति संख्यया कर्म भेदवत। तो नित्य अग्नि जो होत्र होता है उसमें तो 2 आहुतियां दी जाती हैं। यहाँ तीसरो आहुतिर जुहोति, यहाँ संख्या नित्य अग्निहोत्र में तो 2 आहुतियां होती हैं, तो यहाँ 3 आहुति बताइए, तो संख्या भेद होने से यहाँ कर्म भेद हो जाएगा। ये कहा वायु प्राणो 2 संवर्गो इति द्वित्व संख्यया संवर्ग विद्या भेद स्यात्। तो 2 संवर्ग बताए वहां संवर्ग उपासना में, एक वायु को भी और प्राण को भी, इसलिए 2 संवर्ग विद्या है संख्या भिन्न होने से। ये संख्या भेद से वहां उपासना भेद का उदाहरण। और प्रक्रिया का अर्थ है प्रकरण, और प्रकरण भेद से उपासना भेद का उदाहरण बताया जा रहा है। तो नित्याग्निहोत्र प्रकरणात प्रकरणांतरे कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति श्रुतम अग्निहोत्रम प्रकरणांतरस्थत्वात् कर्मांतरम इति सिद्धांतितम। पूर्व मीमांसा में ये बताया गया कि नित्य अग्निहोत्र प्रकरण से भिन्न प्रकरण है एक कुंडपाई नाम अयन प्रकरण। कुंडपाई शाखा है, उनका अयन
कुंडपाई नाम अयन ऐसा कहलाता है। और उन कुंडपाई अयन प्रकरण में एक अग्निहोत्र का विधायक वाक्य आया, मासम अग्निहोत्रम जुहोति, जुहति, बहुवचन है जुहति। तो इति श्रुतम अग्निहोत्रम, ये जो सुना गया कुंडपाई अयन प्रकरण में अग्निहोत्र है, वह नित्य अग्निहोत्र प्रकरण से भिन्न प्रकरणस्थ होने के कारण उसे नित्य अग्निहोत्र से अलग कर्मांतर माना गया। तो प्रकरणांतरस्थत्वात् कर्मांतरम, ऐसा वहां पूर्व मीमांसा में सिद्धांत बताया गया। तथा अत्र वेदांत भेदे प्रकरण भेदात उपास्ति भेद इति पूर्व पक्ष। तो अत्र यानी यहाँ उत्तर मीमांसा में भी अलग अलग शाखा की उपनिषद अलग अलग हो गई तो प्रकरण भिन्न हुआ। तो वासनी शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद अलग प्रकरण है, छांदोग्य उपनिषद अलग प्रकरण है। दोनों प्रकरणों में कही गई पंचाग्नि विद्या प्राण उपासनादि अलग अलग है। प्रकरण भेदात उपासना भेद, इसका ये उदाहरण होगा। इति पूर्व पक्ष, ये यहाँ तक पूर्व पक्ष, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष की चर्चा हुई। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। मूल में कहाँ तक आया था, हम लोग वहां तक आए थे। एवं पुनरुक्त्यादयोपि भेद हेतवो यथा संभवम वेदांतांतरेषु योजयितव्या, यहाँ तक। भाष्य में पूर्व पक्ष का उपसंहार है तस्मात्, भाष्य में तस्मात् प्रतिवेदांतम विज्ञान भेद इति। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त जो हेतु समूह है, नाम भेद से लेकर के पुनरुक्त्यादय यहाँ तक बताए हुए, उन हेतु समूह के कारण प्रतिवेदांतम यानी अलग अलग उपनिषदों में जो विद्याएं आई हैं एक जैसी, वह एक ही न होकर के अलग अलग होगी। विज्ञान भेद, इसमें विज्ञान शब्द उपासना का बोधक है। विज्ञान भेद का अर्थ हो जाएगा उपासना भेद। इति, इस प्रकार का है पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत का अवतरण है भाष्य में, एवं प्राप्ते ब्रूमः। ये सिद्धांत सूत्र का अवतरण है। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांत यति एवं इति। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी सूत्र से, इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से सिद्धांत को बताते हैं। और भाष्यकार भगवान उस सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हैं, एवं प्राप्ते ब्रूम, यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धांती इसके विषय में ये कहते हैं। तो सूत्र को देखा जाए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा भाष्य का ही हो गया। और अधिकरण सार के पहले दोनों श्लोकों को देखते हैं, फिर सिद्धांत सूत्र को देखेंगे। तो अधिकरण सार के दोनों सूत्र देखिए। श्लोक, सर्ववेदेष्वनेकत्वम् उपास्ते रथवैकता अनेकत्वं कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः विधि रूप फलैकत्वात् एकत्वं नाम न श्रुतम् शिरोव्रताख्य धर्मस्तु
स्वाध्यायेशान वेदने। तो विस्तार से इस अधिकरण के विषय संशय पूर्व पक्ष को देख चुके हैं हम लोग। उसी का संक्षेप है प्रथम श्लोक, संक्षिप्त स्वरूप विषय संशय पूर्व पक्ष का बताने वाला। तो विषय तो हैं उपासनाएं, अलग अलग उपनिषदों में आई हुई जो एक जैसी उपासनाएं हैं, वो इस अधिकरण का विषय हैं। उनको विषय बना करके संशय है कि सर्व वेदेषु उपास्तेः अनेकत्वम अथवा सर्व वेदेषु उपास्ते एकता, ऐसे विकल्प कर लीजिए दो। तो वेद शब्द वेदों के ज्ञान कांड के लिए, श्लोक पाद पूर्ति के लिए वेदांत इतना नहीं लिखा, नहीं तो शब्द बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्ववेद यानी सर्व वेदांतेषु, वेदांत के लिए वेद शब्द का प्रयोग है यहाँ। तो समस्त उपनिषदों में उपास्ते है अनेकत्वम, तो बताई गई एक जैसी उपासनाएं अनेक है यानी भिन्न भिन्न ही वो मानी जाए, अथवा एकता यानी एक मानी जाए वो उपासना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अलग अलग उपनिषदों में कही गई एक जैसी उपासनाएं होने पर भी उनमें अनेकत्व ही माना जाए। उपास्ते है अनेकत्वम, सर्व वेदेषु उपास्ते अनेकत्वम, ये पूर्व पक्ष रहेगा। क्यों, ये पूर्व पक्षी से प्रश्न किया जाएगा कि अलग अलग उपनिषदों में बताई गई एक जैसी उपासनाओं को अलग अलग ही क्यों मानना है, एक क्यों नहीं मानना है। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कौथुमादि नाम धर्म विभेदतः। तो विभेदतः शब्द का अन्वय कौथुमादि नाम के साथ भी करिए, धर्म के साथ भी करिए। नाम विभेदतः धर्म विभेदतः। तो कहा कि अलग अलग उपनिषदों में कही गई जो उपासनाएं हैं उनका नाम अलग अलग है। छांदोग्य की पंचाग्नि उपासना, प्राण उपासना आदि उपासनाओं को कौथुमक कहा जाएगा। तो कौथुमादि, इसमें जो आदि शब्द है उससे वासनेयक, तैत्तिरीयक इत्यादि नाम लीजिए, जो वैदिक जगत में उन शाखाओं के प्रतिपाद्य विषयों के नाम के व्यवहार के लिए रखे गए हैं, उन नामों को। तो वासनेयक पंचाग्नि विद्या बृहदारण्य की कहलाएगी, प्राण उपासना कहलाएगी, वासनेयक इस नाम से कही जाएगी। तो नाम भिन्न भिन्न हुआ, इसलिए विद्या भिन्न होनी चाहिए। जैसे कर्म नाम अलग होता है तो कर्म अलग होता है, ऐसे धर्म विभेदतः अथर्वणिक शाखा वालों के लिए धर्म बताया गया शिरोव्रत धर्म विशेष, अन्य शाखा वालों के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए धर्म भिन्न होने से भी विद्या भिन्न होनी चाहिए। जैसे अलग अलग धर्म हो जाता है तो कर्म अलग अलग हो जाता है। तो धर्म विशेष के अलग अलग होने से कर्म अलग अलग जैसा है, ऐसे अलग अलग शाखा की उपनिषदों में धर्म विशेष हो जाए उपासनाओं का, तो माना जाएगा कि उपासना अलग अलग। इसलिए अथर्वणिक विद्या अलग और बाकी शाखा की विद्या अलग, ये मानी जाए। और ये कौथुमादि नाम तथा धर्म ये उपलक्षण है। बाकी जो हेतु बताए गए हैं कहीं एक उनके, ये उपलक्षण है, इसलिए उन सब हेतुओं को लेना, पुनरुक्त्यादि।
इस प्रकार यह पूर्व पक्ष प्राप्त रहेगा। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में। तो एक पूर्व श्लोक से सर्ववेदेषु और उपास्ते की अनुवृत्ति ले आना। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा बनेगी सर्ववेदेषु उपास्ते है एकत्वम, समस्त वेदों में उपासना एक है। कब? कहते हैं यदि ये एकत्व के साधक हेतु विद्यमान हो। एकत्व के साधक हेतु यहां पर बताए जा रहे हैं विधि रूप फलैकत्वात्। 3 हेतु बताए। विधि एक रूप हो और रूप एक हो और फल एक हो। तो विधि एक होने से, रूप एक होने से और फल एक होने से उपासना एक होगी, अलग अलग नहीं। तो एकत्वम उपास्ते है एकत्वम विधि एकत्वात् रूप एकत्वात् फल एकत्वात्। तो कहते हैं छांदोग्य में भी ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद ऐसा ही विधि है और बृहदारण्यक में भी वेद ऐसा ही विधि वाक्य है, ज्येष्ठंच श्रेष्ठंच वेद ऐसा। इसलिए विधि एक रूप होने से प्राण उपासना दोनों उपनिषदों की एक होगी। और रूप भी छांदोग्य में भी ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट आध्यात्मिक और अधिदैव जो प्राण है वो उपास्य है, प्राण तत्व। ऐसे बृहदारण्यक में भी वही उपास्य है, उपासना के लिए वही गुण बताए हुए हैं। इसलिए रूप भी एक है उपास्य का। इसलिए उपासना एक रूपा होने से उपासना एक ही है। और फल भी एक जैसा बताया, ज्येष्ठश्च हवै श्रेष्ठश्च भवति इत्यादि से अपने ज्ञातियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, जो ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करता है। तो फल एक होने से, रूप उपासना का एक होने से और विधि एक होने से अलग अलग शाखा की उपनिषदों में बताई गई ये प्राण उपासनादि एक होगी। तो कहा नाम अलग अलग बताया, धर्म विभेद बताया। तो नाम के विषय में कहते हैं नाम न श्रुतम। कहते हैं ये जो कौथुमक, वाजस्नेयक, तैत्तिरीयक इत्यादि नाम कोई श्रुति के द्वारा बताया हुआ नाम नहीं है। यह नाम व्यवहार के लिए वैदिक जगत में लौकिक है, पुरुषों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तत्त शाखा का ये नाम, कहीं वेद में इन विद्याओं का ये नाम आया हो ऐसा नहीं। इसलिए स्रोत नहीं माना जाएगा इसे। नाम न श्रुतम, यानी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित नाम नहीं है। और धर्म विशेष तो कहते शिरोव्रताख्य धर्मस्तु स्वाध्याय, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय का अर्थ है अध्ययन। वो अध्ययन काल में शिरोव्रत नामक धर्म आथर्वणिक शाखा वालों के लिए बताया है। वो कोई विद्या के लिए नहीं है, न वेदने। विद्या का अंगभूत धर्म नहीं है, अध्ययन का अंगभूत धर्म है। इसलिए ये धर्म भेद भी उपासना भेदक नहीं बनेगा। सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे।